है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीज़न 3 एपिसोड 1। हाँ, पता है मुझे इसे अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई है। क्या मतलब कि ये 6 अप्रैल को निकला था और मुझे इसे एक्सप्लेन करने में 21 दिन का समय लगा है। हाँ, पता है थोड़ी देर हो गई यार, मैं भी इंसान हूँ। और मैं इसके बाकी के सीज़न 1 और सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन कर दूँगा सीज़न 3 के दौरान। जो इसे ये तो हर हफ्ते में आते, तो मैं उसके बीच में आपको एपिसोड एक्सप्लेन करके बता दूँगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक काकोशी को दिखते हैं जो तांजीरो और उसके साथियों को लड़ाई के बाद लेने आया था। तब उस काकोशी को वो सब दिख जाते हैं और वो अपनी साथियों को बुला लेता है। वो खुद हैरान था कि उन्होंने एक अपर रैंक को हरा दिया है। फिर कासुगाइक्रो मास्टर कागाया को ये बात इन्फॉर्म कर देते हैं। वो ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। मास्टर कागाया बोलते हैं 100 सालों में पहली बार एक अपर रैंक के डीमन को मार दिया गया है। मास्टर कागाया को लगता है कि डीमन स्लेयर का ये न्यू जनरेशन डीमन किंग मुजान किबुत्सुची को भी मार देगा। इसके साथ मास्टर की तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही थी, उनके मुंह से खून निकल रहा था। और हमें ये भी पता चलता है कि मुजान किबुत्सुची किसी तरह मास्टर कागाया के फैमिली से बिलोंग करता है। फिर अगले ही सीन में हम इन्फिनिटी कैसल का सीन देखते हैं, जहां अपर रैंक 3 का डीमन आकाजा पहले से पहुंचा हुआ था और वो सोचता है कि यहाँ उसे बुलाया गया है, मतलब एक अपर रैंक का डीमन मारा जा चुका है। फिर जिस रूम में सारे अपर रैंक के डीमन थे, आकाजा उस रूम में पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं एक पॉट उस रूम में रखा है और वो पॉट अचानक से हिलने लगता है। फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि तो ये आप है लॉर्ड आकाजा। फिर उसके अंदर से एक अपर रैंक 5 का डीमन निकलता है जिसका नाम गियोको होता है। उस डीमन की आँख के जगह में मुंह था और उसके मुंह और सिर के बीच में एक आँख था, और उसके जगह में आँख रहती है उस जगह में मुंह था। तो भाई आप स्क्रीनशॉट में देख ही लीजिए कैसा रहता है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन सही से बता नहीं पा रहा हूँ। और वो बोलता है कि 90 साल के बाद हम मिल रहे हैं। फिर एक तीसरा डीमन को दिखाया जाता है, एक अपर रैंक 4 का डीमन जिसका नाम हांटेंगू होता है। वो बोलता है नहीं, हम 113 सालों से नहीं मिले हैं। कितना डरावना नंबर है ये, कितना अनलकी नंबर है ये, कितना डरावना है। फिर आकाजा बीवा वुमन जिसका नाम नाकीमे होता है उससे पूछता है क्या लॉर्ड मुजान अभी तक आ गए हैं। फिर नाकीमे बोलती है वो अभी तक नहीं आए हैं। फिर आकाजा पूछता है अपर रैंक 1 कहाँ है, बस ये मत कहना कि वो मारा जा चुका है। तभी वहाँ पे अपर रैंक 2 का डीमन जिसका नाम डोमा होता है वो आ जाता है। फिर वो बोलता है क्या आप मुझे भूल गए हैं लॉर्ड आकाजा। फिर डोमा ग्योको को बोलता है कि क्या ये नया पॉट है, तुमने जो मुझे पॉट दिया था उसमें मैंने एक लड़की का सिर डिस्प्ले करके रखा है अपने रूम में। फिर आकाजा डोमा को बोलता है कि मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। फिर वो डोमा के मुंह में एक पंच मार देता है। डोमा बोलता है तुम पहले से पावरफुल हो गए हो आकाजा, बोलता है। फिर नाकीमे बोलती है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपर रैंक 1 के डीमन को समन किया था और वो अभी हमारी बातें सुन रहा है। तभी आकाजा पीछे घूम के देखता है, एक रूम में अपर रैंक 1 को दिखाया जाता है जिसका नाम कोकोशिबो होता है, जो बिल्कुल एक समुराई की तरह बैठा हुआ था। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पहले से था और तुम सब की बातें सुन रहा था। और फिर वो बोलता है मास्टर मुजान यहाँ आ चुके हैं। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डीमन किंग मुजान कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी मुजान बोलता है ग्योतारो मारा जा चुका है, इसका मतलब अपर रैंक 1 अभी इनकम्प्लीट है। तभी डोमा कहता है क्या सच में माय लॉर्ड, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने ही ग्योतारो को यहाँ लाया था। मैं आपसे अपनी गलतियाँ कैसे सुधारूँ, क्या मैं अपनी आँख निकाल के आपको दे दूँ। फिर मुजान कहता है
मुझे तुम्हारी आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था ग्यूतारो हार जाएगा क्योंकि डाकी उसकी कमज़ोरी थी। हम फिर समझ पाते हैं कि मुजान ब्लू स्पाइडर लिली के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो कि उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 133 था। फिर मुजान बोलता है, अगर ग्योतारो स्टार्टिंग से लड़ रहा होता वो जीत जाता। खैर कोई फ़ायदा नहीं अब। फिर मुजान बोलता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। क्या तुम्हें नहीं देखता कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी इंसानियत हावी हो रही है? तुम अपनी इंसानियत से हार रहे हो। फिर डोमा बोलता है, आप हमें बुरा भला कहना वापस से शुरू कर दे। क्या कोई ऐसा भी दिन आया है कि जब मैं आपकी उम्मीदों पर नहीं खड़ा उतर पाया? फिर मुजान कहता है कि तुम लोग अभी तक उबुयाशिकी के फैमिली को नहीं मार पाए और ब्लू स्पाइडर लिली का भी कुछ नहीं हुआ। इतने सालों के बाद भी तुम लोग कोई कुछ नहीं कर पाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा। तभी मुजान के गुस्से की वजह से वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सब टूटने लगता है। और फिर हानतेंगु बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और फिर कोकोशिबा बोलता है, उबुयाशिकी के फैमिली अपने आप को छुपाने में बहुत माहिर है। और फिर डोमा बोलता है, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना या ढूंढना मेरे बस की बात नहीं है। फिर ग्योको बोलता है, मैं इन सब की तरह नहीं हूँ। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको आपके गोल की ओर एक स्टेप क्लोज कर देगी। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ग्योको का सर मुजान के हाथ पे होता है, मतलब ग्योको कटा हुआ जो सर रहता है लिटरली वो मुजान के हाथ पे होता है। फिर वो बोलता है कि फिर मुजान बोलता है, मुझे बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बस अनचेंज चीज़ें ही पसंद है क्योंकि अनचेंज चीज़ें ही हमेशा के लिए रहती हैं। और फिर ग्योको बोलता है, लॉर्ड मुजान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, ये कितनी खुशी की बात है। और फिर मुजान बोलता है, 113 सालों के बाद भी पहले एक अपर रैंक डीमन मारा जा चुका है और मुझे इससे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगले बार से मुझे अनकन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देना। मैं तुम लोगों को एक सलाह देता हूँ, अब से कोई भी काम बहुत सावधानी से करना। मैं तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहा था क्योंकि तुम लोग एक अपर रैंक के डीमन हो। ग्योको, जब तुम अपनी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लो तो हानतेंगु के साथ वहाँ पे चले जाना। फिर मुजान वहाँ से चले जाता है। फिर ग्योको कहता है, ये बहुत बुरी बात है, मैं उनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लाया था। फिर डोमा कहता है, तुम्हारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है? मुझसे भी तो ज़रा बताना, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। तभी आकाज़ा डोमा का सर काटते हुए कहता है, क्या तुम्हें लॉर्ड मुजान ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है? चले जाओ यहाँ से। तभी आकाज़ा का हाथ लॉर्ड कोकोशिबो काट देता है और कोकोशिबो के प्रेजेंस से ही सब कोई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर कोकोशिबो कहता है, तुम बहुत बढ़ रहे हो आकाज़ा। फिर डोमा कहता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा लॉर्ड कोकोशिबो। फिर कोकोशिबो बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया डोमा, हमें यहाँ एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुमको तकलीफ़ है आकाज़ा तो तुम हमें हरा के हमारी पोजीशन ले लो। फिर डोमा बोलता है, आकाज़ा के अंदर इतनी भी पावर नहीं है कि वो हम दोनों को हरा पाए और मैं लॉर्ड आकाज़ा का बहुत बार डीमन बना। अगर मैं आपके जगह होता तो मैं भी गुस्सा करता। प्लीज़ उनके ऊपर गुस्सा मत कीजिए। वैसे भी मैंने उस अटैक को कुछ पर्पस से नहीं डॉज किया। फिर कोकोशिबो बोलता है कि तुम समझ गए ना आकाज़ा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर आकाज़ा बोलता है, हाँ मैं समझ गया, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। फिर कोकोशिबो बोलता है,
अच्छा, अपना बेस्ट देना। फिर कोकोशिबो ये बात बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर आकाज़ा वहाँ से भी चला जाता है। फिर ग्योको बोलता है, प्लीज़ नाकामे, मुझे और हान तेंगू को सेम जगह टेलीपोर्ट कर दो। तब नाकामे उन लोगों को सेम जगह टेलीपोर्ट कर देती है। फिर डोमा बोलता है, क्या तुम मुझे भी उस जगह टेलीपोर्ट कर सकती हो? नाकामे नहीं बोल के डोमा को उसके टेंपल में टेलीपोर्ट कर देती है। तब डोमा के टेंपल में उसका सर्वेंट आके उसे बोलता है, आपसे मिलने आपके डिसाइपल्स आए हैं। अगले ही सीन में हम एक डीमन स्लेयर को हानाफुडा इयररिंग्स पहने हुए देखते हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं, द फाउंडर ऑफ सन ब्रीदिंग योरुची होता है। योरुची तांजीरो के एंसेस्टर सुमियोशी के पास आया था, जहाँ सुमियोशी ही उसके खाना और स्नैक्स देते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घर में आए हुए मेहमान से बेबी सिटिंग करवा रहा हूँ और ऊपर से मेरी वाइफ भी सो के है। फिर योरुची कहता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो थक जाती होगी, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना और उसे बड़ा करना कोई आम बात नहीं है। मैं चाय पी के यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी सही नहीं होगा मुफ्त का खाना खाना। और फिर सुमियोशी कहता है, प्लीज़ ऐसी बात मत कहो, तुमने ही हमारी जान बचाई है, अगर तुम नहीं होते तो ये बच्चा भी जिंदा नहीं होता। फिर वो बोलता है, ठीक है, मैं अपने आने वाली जनरेशन की और तुम्हारा नेम ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर योरुची कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सुमियोशी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, और मेरे जैसा एक हम्बल चारकोल सेलर एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता है। फिर योरुची कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सुमियोशी, वो लोग जो इस स्किल को मास्टर करते हैं उनकी किस्मत एक जैसी होती है, चाहे वो अलग ज़माने में ही क्यों ना हो, चाहे उन्होंने एक अलग रास्ता ही क्यों ना हो लिया हो, तुम खुद को सेम ही जगह पाओगे जो लोग स्किल को मास्टर करते हैं। तुम्हें देख के लगता है तुम मुझे कोई स्पेशल पर्सन समझते हो, पर तुम गलत हो। मैं उस चीज़ को ही बचा नहीं पाया जो मेरे लिए कीमती थी, और पूरी ज़िंदगी में वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। मेरे नाम भी मेरी तरह वर्थलेस है। फिर सुमियोशी कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो रो रहा होता है और कहता है, ये कितने दुख की बात है, मैं सपना देख रहा था। फिर कानाओ तांजीरो को होश में आता देख उसके हाथ से फ्लावर वास छूट जाता है, और वो तांजीरो को बोलती है, तुम 2 महीने से कोमा में थे जब से तुमने उस अपर रैंक के डीमन से लड़ाई की थी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उठ गए हो। और ये बोलते ही कानाओ रोने लगती है। फिर हम एक काकोशी को देखते हैं जिसका नाम गोतो होता है, और वो बोलता है, हाशिरा मीटिंग के दौरान किसी ने तांजीरो से कहा था, क्या तुम पूरे दिन सोते रहोगे? हाँ, वो मैं ही था, और मैं ही एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तांजीरो और उसके दोस्तों को ढूंढा था। मुझे लगा वो लोग मर गए थे, लेकिन नहीं, वो लोग कोमाटाइज हो गए थे। ये लोग मुझसे एज में छोटे हैं, और ये लोग एक स्वॉर्डमैन बन चुके हैं जो अपनी लाइफ को ख़तरे में डालते हैं। तो मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे इसका नहीं पता। और अभी मेरे हाथ में एक प्रीमियम कैस्टेला है। ये कैस्टेला तांजीरो के लिए एक गिफ्ट है, चाहे वो होश में हो या नहीं। सब कोई बोलते हैं कि तांजीरो की सूंघने की पावर बहुत अच्छी है, तो शायद वो होश में आ जाए, इसीलिए मैं उसे अभी इसके पास रखने जा रहा हूँ। और जब वो तांजीरो के रूम में एंटर करता है तो वो देखते हैं कि वास टूटा हुआ है। फिर वो सोचता है कि ये लड़की बहुत अजीब है, हर वक्त चुपचाप रहती है और सब चीज़ तोड़ती रहती है, लेकिन तब भी मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। चाहे ये मुझसे एज में छोटी है, लेकिन ये मुझसे रैंक में बहुत बड़ी है। फिर वो देखता है कि तांजीरो उठ गया है। वो कानाओ को डांटते हुए बोलता है, क्या तुम सब कोई को इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी क्या? फिर वो क्यों सुमी ना हो, आओ, तांजीरो होश में आ गया है। फिर वो तीनों लड़की आते साथ ही रोने लगती है। फिर आओ भी भागते भागते आती है और वो भी रोने लगती है और बोलती है, शुक्र है कि तुम उठ गए। फिर
तांजीरो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है वो लोग कैसे हैं। तभी गोतो बोलता है उस पीले बालों वाले लड़कों को तो कल ही मिशन में भेज दिया गया है, यह उसके मन के बिल्कुल खिलाफ था और साउंड हाशिरो की उनकी वाइफ उठा के ले के घर गई है। फिर वो इनुस्के के बारे में पूछता है। आओ बोलती है इनुस्के की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि जहर उसके बॉडी में पूरा फैल गया था, ब्रीथिंग टेक्निक भी उसे नहीं बचा पाई फैलने से। फिर तांजीरो बोलता है सच में तो शायद से मैं हैलुसिनेट कर रहा हूँ। तांजीरो को लगता था कि इनुस्के उसकी छत के सीलिंग से चिपका हुआ है, लेकिन असलियत में इनुस्के उसकी सीलिंग से चिपका हुआ था। फिर इनुस्के बोलता है मैं तुमसे 7 दिन पहले उठ गया था तांपाचीरो। फिर वो तांजीरो की बेड के ऊपर जंप कर देता है। फिर तांजीरो कहता है बहुत अच्छी बात है। फिर इनुस्के बोलते हैं कि हाँ मेरी तारीफ करो, तुम बहुत वीक हो तांपाचीरो। फिर कियो हनी बैजर की फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है कि मैंने इसके ऊपर बहुत मोटा आर्मर चिपका हुआ है, चाहे लायन भी इसे बाइट क्यों ना करे इसे कुछ नहीं होगा और ये पॉइजन से भी प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर कोई भी वेनम का असर नहीं होगा, इसीलिए सांपों को भी खाता है। और लेडी शिनोबु इनुस्के को बिल्कुल हनी बैजर की तरह कहती है। फिर इनुस्के बोलता है कि इसका मतलब मैं अमर हूँ, दूसरे वर्ड्स में कि मैं अमर हूँ। फिर गोतो कहता है कि तुम गधे हो। तभी इनुस्के गोतो को मारने जाता है और आओ उसे रोकने जाती है इनुस्के को। फिर कानाओ बोलती है सब चुप हो जाओ, तांजीरो सो गया है। फिर इनुस्के बोलता है क्या यह फिर से कोमा में चले गया है। फिर आओ बोलती है तुम पागल हो क्या, बस ये आराम कर रहा है। फिर रात को लेडी तामाओ की बिल्ली तांजीरो को देखने आई होती है। फिर 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है कि तांजीरो ठीक हो चुका था। अब ये बात गोतो को पता चलती है। गोतो भी हैरान था तांजीरो की इतना स्पीड रिकवरी को देख के, और इनुस्के को भी मिशन में भेज दिया जाता है। और जेनित्सु अपने मिशन के दौरान भी रो रहा था। उसके साथी बोलते ये हर वक्त रोता रहता है, कभी भी चुप नहीं होता, हमेशा रोता रहता है। तांजीरो डेली अपनी रिहैबिलिटेशन की ट्रेनिंग कर रहा। फिर तांजीरो पूछता है मेरा स्वॉर्ड क्या आ चुका है। तभी कियो बोलती है आपके लिए हागा नेजुका के लिए एक लेटर आया है, आप वो लेटर पढ़ना पसंद करेंगे। तांजीरो हाँ में जवाब देता है। फिर वो जब लेटर देखता है उसमें हागा नेजुका ने बोला था कि मैं तुम्हें और स्वॉर्ड नहीं बना के दूंगा, तुम उसे हमेशा तोड़ देते हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी तांजीरो बोलता है ये बहुत बुरी बात है। तब सुमी कहती है दो महीने गुजर गए हैं लेकिन अभी तक एक भी स्वॉर्ड नहीं आया। फिर तांजीरो बोलता है पर अब मैंने उसे नहीं तोड़ा था। फिर सुमी बोलती है तलवारों का टूटना तो आम बात है लेकिन हागा नेजुका हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। फिर कियो बोलती है आप क्यों ना उनके विलेज चले जाए। फिर तांजीरो बोलता है विलेज। फिर कियो बोलती है हाँ जहाँ सारे स्वॉर्डस्मिथ रहते हैं। फिर अगले ही दिन तांजीरो स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लिए निकल जाता है और उसे एक काकोशी दिखता है और वो काकोशी तांजीरो को बोलता है मास्टर कागया ने आपको स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाने की परमिशन दे दी है, मैं आपको गाइड करूंगी। तभी तांजीरो उसे अपना नाम बताता है लेकिन काकोशी बोलती है मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैं आपकी गाइड हूँ। और फिर वो काकोशी तांजीरो को एक ब्लाइंडफोल्ड और एक ईयर प्लग भी देती है। और तांजीरो जिसमें कि रास्ते का गंध याद ना कर ले इसीलिए उसके नाक में इस नोज प्लग भी लगा देती है। और पूरे रास्ते काकोशी तांजीरो को अपनी बैग में करके लेके जाएगी। और तांजीरो फिर सोचता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज वो जगह है जहाँ डीमन स्लेयर के लिए स्वॉर्ड बनते हैं और इस जगह को छुपा के रखा जाता है ताकि कोई भी डीमन अटैक ना कर दे। और रास्ते के बीच में कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद काकोशी चेंज होते हैं और आगे का रास्ता उन्हें कासुगाई क्रो के ज़रिए बताया जाता है। और कुछ डिस्टेंस के बाद वो कासुगाई क्रो भी चेंज हो जाते हैं। लगभग 12 कासुगाई और काकोशी चेंज होते हैं रास्ते के बीच। और मास्टर का घर तो इससे भी ज़्यादा खुफिया तरीके से छुपाया गया है। फिर तांजीरो शाम तक स्वॉर्डस्मिथ विलेज पहुंच जाता है और उसे काकोशी बताती है कुछ भी करने से पहले तुम विलेज के चीफ से एक बार मिल लो। और तांजीरो इतनी ज़ोर से थैंक यू सो मच बोलता है कि उसकी आवाज़ इको होते होते हॉट स्प्रिंग तक चले जाती है। और फिर अगले ही सीन में हमें मित्सुरी को हॉट स्प्रिंग में दिखाया जाता है और मित्सुरी बोलती है क्या कोई आया है, मेरा दिल तो अभी से धड़कना चालू हो गया ज़ोर से। फिर हम चीफ को देखते हैं और वो बोलता है मेरा नाम तेची काविहारा तेची है और मैं इस विलेज का सबसे छोटा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, इसीलिए तुम मुझे पहले इज्जत दो
फिर तांजीरो अपना सर झुका लेता है और फिर चीफ तांजीरो को स्वीट्स ऑफर करता है। तभी चीफ बोलता है, हम होतारो को खोज रहे हैं, वो अभी मिसिंग है, हम उसे खोज रहे हैं, इसीलिए तुम पेशेंस रखो। फिर तांजीरो बोलता है, होतारो? फिर चीफ बोलता है, हागानेजुका होतारो का बात कर रहा हूँ मैं। तांजीरो बोलता है, ये बहुत क्यूट नेम है। तभी चीफ बोलता है, हाँ मैंने ही उसे ये नाम दिया था, वो बचपन से ही शॉर्ट टेम्पर्ड था। फिर तांजीरो बोलता है, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, ये मेरी गलती है कि मैं अपने स्वॉर्ड इतना इजीली तोड़ देता हूँ। फिर चीफ बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हागानेजुका पहले से ही कमज़ोर स्वॉर्ड्स बनाता है जो इजीली टूट जाती है, और मैंने सुना है कि तुम अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। तुम्हारे ठीक होने तक अगर हागानेजुका ने तुम्हारे लिए स्वॉर्ड नहीं बनाई तो मैं तुम्हारा स्वॉर्ड बनाने का काम किसी और को दे दूंगा, तुम जाओ अभी आराम करो। फिर एक आदमी तांजीरो को हॉट स्प्रिंग तक लेके जा रहा था, जहाँ रास्ते में तांजीरो स्वॉर्ड बनते हुए देखता है और वो बोलता है, ये सब आप लोगों की वजह से है, हम इन स्वॉर्ड्स को यूज़ कर पा रहे हैं। तो वो आदमी फिर बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। फिर वो लोग हॉट स्प्रिंग की तरफ पहुंच जाते हैं। फिर वो आदमी बोलता है, हॉट स्प्रिंग इस माउंटेन के सबसे टॉप में है, हॉट स्प्रिंग में बात लेने से तुम्हारा सारे घाव ठीक हो जाएंगे, इवन दिल का दर्द भी क्यों ना हो, आप जाइए, मैं आपके लिए खाना रेडी रखता हूँ। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं मित्सुरी तांजीरो की ओर भागते हुए आती है। वो तांजीरो उसे बोलता है कि प्लीज़ धीरे चलिए वरना आपके कपड़े खुल जाएंगे। फिर मित्सुरी बोलती है, मैंने उसे उसका नाम पूछा और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर तांजीरो बोलता है, डिनर जल्दी रेडी हो जाएगा और डिनर में हमें मात्सुताके राइस मिलेगी। मित्सुरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर तांजीरो जब हॉट स्प्रिंग में जाता है तब उसे एक दांत मिलता है, एक फ्रंट टूथ। फिर हम देखते हैं कि गेनिया अपने सारे दांतों को तोड़ रहा होता है। तांजीरो गेनिया को देख के बोलता है, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने डीमन स्लेयर के टेस्ट में देखा था। फिर तांजीरो अपने कपड़े उतार के हॉट स्प्रिंग में उतर जाता है और बोलता है, तुम कैसे हो? और गेनिया विंड हाशिरा का छोटा भाई होता है। फिर गेनिया तांजीरो को पानी में डुबाते हुए कहता है, मुझसे बात मत करो। फिर हम देखते हैं कि मित्सुरी रेनगोकू से भी ज़्यादा खाना खाती है। फिर तांजीरो बोलता है, आप जिस आदमी से ऊपर हॉट स्प्रिंग में मिले थे वो गेनिया है, गेनिया शिनेजुगावा है। फिर मित्सुरी बोलती है, क्या वो शिनेजुगावा का भाई है, मतलब विंड हाशिरा का भाई है? शायद उनके रिलेशन उतने अच्छे नहीं। मित्सुरी नेजुको के साथ खेलने लगती है और मित्सुरी बोलती है, मेरे टोटल 5 भाई बहन हैं और हम लोग एक साथ रहते हैं। फिर तांजीरो बोलता है, गेनिया अभी तक नहीं आया है, मुझे लगा था मैं उससे थोड़ा बात कर पाऊंगा। फिर मित्सुरी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, मैंने सुना है कि उसने विलेजर से भी खाना लेने से मना कर दिया है, शायद वो अपने साथ खाना लाया है। तांजीरो बोलता है, क्या वो ठीक होगा? मैं उसके लिए कुछ राइस बॉल लेके जाता हूँ। तभी मित्सुरी बोलती है, हाँ हाँ ज़रूर। मित्सुरी नेजुको को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट कर रही है। और फिर तांजीरो पूछता है मित्सुरी से, आपने डीमन स्लेयर कॉर्प क्यों ज्वाइन किया है? तभी मित्सुरी बोलती है, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, पर अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैं अपने लिए एक जेंटलमैन ढूंढने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन किया, क्योंकि हर लड़की को उससे स्ट्रॉन्ग लड़का पसंद है, तभी वो प्रोटेक्टेड फील करती है, चाहे तुम समझ पाओ कि या नहीं, इसीलिए मैंने डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन किया है। तभी वो देखते हैं गेनिया अपने रूम में नहीं होता है। तभी एक काकोशी मित्सुरी को बोलती है, आपकी स्वॉर्ड रेडी है क्या? आप उसमें कुछ फाइनल एडजस्टमेंट करवाना चाहती है मिस्टर कानारोजी? फिर मित्सुरी बोलती है, शायद से मुझे अब जाना होगा। तभी तांजीरो बोलता है, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। और नेजुको भी मित्सुरी के जाने से उदास होती है। मित्सुरी बोलती है, शायद मुझे रात में निकलना होगा। फिर मित्सुरी बोलती है, तांजीरो तुमने एक अपर रैंक के डीमन को हराया है, ये एक्सपीरियंस प्राइसलेस है, इससे तुम्हें कम से कम 10 साल के हार्डवर्क की ट्रेनिंग का जितना एक्सपीरियंस गेन हो चुका है और तुम पहले से भी बहुत स्ट्रांग हो गए हो। मित्सुरी हमेशा कामाडो सिबलिंग्स की ही मदद करेगी। तांजीरो बोलता है, साउंड हाशिरा ने मुझे जीतने दिया, लेकिन मैं ट्रेनिंग करूँगा ताकि मैं मुजान की बुत्सुजी को हरा पाऊँ। फिर मित्सुरी पूछती है, तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन रुकने की परमिशन है ना? तब तांजीरो हाँ में जवाब देता है। फिर मित्सुरी बोलती है, यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें और भी स्ट्रांग बना देगा और उसे ढूंढने का ट्राई करना, पर अभी के लिए बाय।
फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और तांजीरो अपना ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर एक आदमी तांजीरो को बोलता है कि खाना खाने का वक्त हो चुका है और वो बोलता है कि चीफ ने कहा है वो जैसे ही हागा नेजुका से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको भी कांटेक्ट कर लेंगे। तब तक आप अपने स्टैमिना को रीगेन करें और अपने ताकत को इंक्रीज़ करें। फिर तांजीरो अपना खाना खाने लगता है और नेज़ुको अपने बॉक्स से बाहर आके तांजीरो की टेबल के नीचे छुप जाती है। तांजीरो बोलता है मुझे पता है अभी आराम करना है मुझे, लेकिन जब तक मुझे वो वेपन मिल नहीं जाता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा और जब तक हागा नेज़ुका भी नहीं मिल जाते, जिस वेपन के बारे में मुझे मिसेस मित्सुरी ने कहा है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बना देगा। फिर तांजीरो उस वेपन की खोज में निकल जाता है। फिर वो उस वेपन के बारे में सोचने लगता है कि वो कैसा होगा। फिर तांजीरो बोलता है हॉट स्प्रिंग की स्मेल बहुत पावरफुल है, शायद मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ में नहीं हूँ इसलिए मेरी स्मेल की शक्ति भी इफ़ेक्ट हो रही है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का मिस्ट हाशिरा को कोई चीज़ के लिए मना कर रहा होता है और मिस्ट हाशिरा का पूरा नाम मोइचिरो टोकिटो होता है। तभी हम देखते हैं टोकिटो उस लड़के से एक चाबी मांग रहा होता है। वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरी पूर्वजों ने बनाई है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। तब तांजीरो बोलता है क्या यहाँ कोई और भी है क्या? तभी वहाँ उसे एक पर्सन दिखता है जो योरोची की तरह दिख रहा था। तब तांजीरो बोलता है आखिर ये कौन है? मुझे ये आदमी कहीं देखा देखा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। और तभी इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो हम अभी अब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया, तो आप प्लीज़ हमारे पहले वीडियो को सपोर्ट दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें आप लोग, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल भी न्यू चैनल है। तो तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस तो मैंने आप लोग को बताना ही भूल गया, तो आप लोग देख ही सकते हैं डीमन स्लेयर के इतने सीजन्स मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, उसके एपिसोड 1 और 2 भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया और ऊपर से कल ही इसका एपिसोड नंबर 4 आने वाला है, तो मैं सब को एक्सप्लेन जल्दी कर दूंगा। लेकिन मैं एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने का ज़्यादा जल्दी ट्राई करूंगा, क्योंकि आप लोग को पहले वो देना ज़्यादा ज़रूरी है। उसका बाद में उसके अगले ही दिन मैं उसके दोनों एपिसोड को अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के। तब तक के लिए थैंक यू।